खिदमत इंसानियत का बेहद इनकी मशहूर हूँ कि इन्होंने जो है मुश्किल की इस घड़ी में अपनी आवाम के लिए यहाँ पे इस कैंप का इनेकाद किया है। और जुमेरात को इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा हमारी एक पूरी गाड़ी जो है खिदमत इंसानियत फाउंडेशन की तरफ से रेडी है। मेरी जो एक दिन की कमाई है मैं सलाब वालों को दे रहा हूँ। गुजरात वालों के लोग बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यार करते हैं, बड़े खलूक से बड़े अदब से पेश आए हैं और मैं गुजरात वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट से मैं फरहान मिर्ज़ा। नाज़रीन, जैसा कि पूरी दुनिया इस वक्त सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान फंड देने में मसरूफ़ है, पाकिस्तान में भी और दीगर इलाकों में भी जो है वो सैलाब मुतासरीन के लिए जगह जगह कैंप लगाए गए हैं। गुजरात में हर रोड पर, चौकों पर, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो कैंप का इनकाद किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन चौक में, जहाँ पर जो है वेलफेयर की तरफ से, एक रजिस्टर्ड वेलफेयर की तरफ से बाकायदा गवर्नमेंट की इजाज़त लेकर जो है कैंप का इनकाद किया गया है। मेरे साथ मौजूद है कैंप के ऑर्गेनाइज़र बाबर बेग साहब। इन्होंने कैंप का इनकाद किया है, बल्कि कैंप के इनकाद के साथ साथ इन्होंने लाहौर से गोल्डमैन, लाहौर का जो है गोल्डमैन को, करैक्टर को जो है वो यहीं चौक गुजरात में भी बुलाया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कैंप का कल शाम को आगाज़ किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा, यानी कि हमने मंडे की शाम को, सोमवार की शाम को हमने इसका आगाज़ किया है और जुमेरात को इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा हमारी एक पूरी गाड़ी जो है खिदमत इंसानियत फाउंडेशन की तरफ से रेडी है और हम इंशाअल्लाह, हमारे साथ महकमा सोशल वेलफेयर जो है वो हमारे राब्ते में है। हमारी जितनी गुजरात की NGOs हैं उनका उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे। वो हमें डायरेक्शन देते हैं कि कौन से इलाके में इमदाद पहुंच गई है और कौन सा इलाका है जहाँ लोग अभी तक नहीं पहुंच सके। तो मैं दूसरे लोगों को भी यही कहूँगा कि आप जो कर रहे हैं वो आप किसी प्लेटफॉर्म से किसी के साथ मिलके किसी की डायरेक्शन लेके करें, ताकि जिन लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं पहुंच सका उनके पास जाया जाए, उन तक इमदाद जो पहुंचाई जाए। इसी तरह हम भी इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा गुजरात में शहर के 2-3 आम शहरी भी जो हमारे दोस्त हैं वो भी हमारे साथ तैयार हैं। हम इंशाअल्लाह जुमेरात की रात को यहाँ से एक पूरी गाड़ी लेके हम फिलहाल 100 कार्टन राशन का और एक गाड़ी जो है वो पानी की मिनरल वाटर जो है, और उसके अलावा हमारे पास कपड़े हैं, गर्मी सर्दी के कपड़े हैं, वो इंशाल्लाह लेके हम पहली केप जुमेरात को जो है वो रवाना हो रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि कैंप में जो ज़्यादातर चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, मजमूई तौर पर सारा सामान इकट्ठा किया जा रहा है। जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर साहिबा से भी बात हुई, उनका भी मैसेज था सब कैंप के लिए कि कंबल और मोटे कपड़े भी दिए जाए, वहाँ पर टेम्परेचर की सूरत हाल को भी देखते हुए। तो इस हवाले से इस कैंप की जो आपकी क्या तैयारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चूँकि मैंने वो इलाके बड़े विज़िट किए हैं और जो सिंध है और जो मतलब जनूबी पंजाब है, वो इलाका जो है मौसम में हमसे एडवांस चलता है, तकरीबन कम से कम 1 महीना आगे चलता है। तो जब सैटरडे को हमारी DCO साहब के साथ भी मीटिंग हुई तो मैंने वहाँ भी सबको ये रिक्वेस्ट की, सब दोस्तों को, चूँकि हम इकट्ठे थे, तो मैंने कहा जी कपड़ों पे ज़्यादा गौर दिया जाए, क्योंकि वो जो लोग घर छोड़ के हैं ना उनके पास कपड़े भी नहीं है, सब कुछ ही बह गए हैं ना। मतलब खुराक जो है, अच्छा खुराक भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ उनके पास कोई आग जलाने का, चूल्हा जलाने का कोई बंदोबस्त है, तो वहीं राशन जो है वहीं हम लेके जा सकते हैं, वरना तो पका पकाया खाना जो है उसकी ज़रूरत है। लेकिन हम जोर दे रहे हैं लोगों के घरों में कॉल करके, और आपके चैनल के जो प्लेटफॉर्म है इससे भी मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर से कपड़े जो काबिल इस्तेमाल है। तो कल मैंने अपने घर में एक सेफ जो है ना जी, उसकी थोड़ी सी तलाशी ली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से कोई 20-25 सूट तो वो निकल आए हैं जो मतलब यूज ही नहीं हुए, 0 मीटर, और बाकी काबिल इस्तेमाल कपड़े जो हैं कम से कम को 150 कपड़ा मेरे घर से इकट्ठा हो गया। तो इसी तरह अगर सब लोग मिलके, तो हम हैं भी मतलब कितनी इस वक्त गुजरात में जो वेलफेयर हैं, आप भी चूँकि इन्हीं का हिस्सा हैं, कितनी रजिस्टर्ड वेलफेयर हैं जो इस वक्त वर्किंग कर रही हैं, और कितनी ऐसी हैं जो बिल्कुल खामोश हैं, और कुछ ऐसे भी सुनने में आ रहा है जो मतलब इकट्ठा तो कर रहे हैं, जमा तो कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ आ रही कि शायद वहाँ तक हकदार तक पहुँच सके उनका सारा सामान। फरहान साहब, जो NGO रजिस्टर्ड हैं गुजरात में, मेरा ख्याल है कि उनकी तादाद तो 100 में ही हो सकती है या उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो मतरक या फ़ाल आप कह लें, जो फ़ाल हैं, जो काम कर रही हैं, मतरक है, वो 15 NGOs हैं। चूँकि इसकी वजह से मुझे ये पता है कि जो सैटरडे को हमारी मीटिंग बुलाई दी गई थी डिप्टी कमिश्नर गुजरात की तरफ से, तो वो उन NGOs को बुलाया गया था कि जो काम कर रही हैं, जो काम में फ़ाल हैं, या जिनसे उनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि ये कुछ करेंगे या कर रहे हैं।
मेरी जो एक दिन की कमाई है मैं सैलाब वालों को दे रहा हूँ और मैं लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ इस गले में हदिया डालें। तो जब तक कैंप रहेगा, जब तक मुतासरीन का मामला रहेगा, आप गुजरात में ही रहेंगे? नहीं, मैं देखो जहाँ अल्लाह का हुक्म होता है, एक दिन मैं हफ्ते में एक दिन सैलाब वालों को दूंगा, वो गुजरात में हो, लाहौर में हो, गुजरात। आप चंदा लेने जाते हैं, गाड़ियों को रोक भी रहे हैं, तो कुछ लोगों ने बदतमीजी तो नहीं की या अच्छे तरीके से चंदा दे रहे हैं, या क्या उनका रवैया कैसे? आप गुजरात वालों के लोग बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यार करते हैं, बड़े खलूक से बड़े अदब से पेश आए हैं और मैं गुजरात वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, हमें अल्लाह का हुक्म है कि आप खाना खाने से पहले सोचें कि हमारे पड़ोसी ने में खाना खाया कि नहीं। आज सैलाब वाले हमारे पड़ोसी हैं, बलोचिस्तान हो या जनूबी पंजाब हो, हमें उनको एक पड़ोसी की तरह सोचना चाहिए। भले हमारा मुल्क है, हमारा घर है, तो खाना खाने से पहले आप उनका भी सोचें। आप एक सूट निकाल के उनको दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिप्टी डायरेक्टर जो है वो उनसे भी जानते हैं कि जो ये कैंप लगाए गए हैं, इस हवाले से आज इन्होंने शहीन चौक कैंप का दौरा भी कर रही हैं, इस हवाले से ये क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं अपनी सोसाइटी हिदमत इंसानियत का बेहद इनकी मशकूर हूँ कि इन्होंने जो है मुश्किल की इस घड़ी में अपनी आवाम के लिए यहाँ पे इस कैंप का इनेकाद किया है। और मैं बतौर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ऑफिसर अपने तमाम अहलियान गुजरात से इस चीज़ की रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में आप सब जो हैं अपने बहन भाइयों की इमदाद के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और हमने अपनी तमाम जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड एनजीओज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एनजीओज़ इस मुश्किल घड़ी में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। स्पेशली तौर पे हमारी हिदमत इंसानियत बाबर बेग साहब जो हैं, इन्होंने अपना बड़ा बिजी स्केड्यूल था, उम्रे पे इन्होंने जाना कुछ दिन के बाद, तो इन्होंने जैसे ही हमने इनको हमारी तरफ से भी इनको रिक्वेस्ट गई है, इन्होंने खुद भी जो है हमारे पास आए एक इंटरेस्ट शो किया कि मैं जाने से पहले मैडम चाहता हूँ कि मैं भी जो है ना इस काज में जो है वो अपना रोल प्ले करूँ और लोगों की खिदमत करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने यहाँ पे इस कैंप का अरेंज किया है और इसमें मैं आवाम को ये बताना चाहूँगी कि आप यहाँ पे किसी भी किस्म की इमदाद दे सकते हैं। उसमें आप इन कैश दे सकते हैं, इनको इन काइंड डोनेशन आप दे सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप इन लोगों के लिए देना चाहें। उसमें आप कपड़े हो गए, कुछ खुराक हो गई, टेंट हो गए, तरपाल आप दे सकते हैं, बच्चों के इस्तेमाल की चीज़ें, ख़वातीन के इस्तेमाल की चीज़ें, इसके अलावा चारपाइयाँ हो गई, सोलर सिस्टम अगर आपके पास आप कोई अरेंज करके दे सकते हैं आप वो दे सकते हैं। और इसके अलावा मतलब आप खुश खुराक में देख लें कि खजूरें वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर हम हालात को देखें तो वहाँ पे लोगों के पास चूल्हे वगैरह इस वक्त मौजूद नहीं है, तो लकड़ियाँ गीली हो। ये बताइएगा कि गुजरात में इस वक्त कितने कैंप लगाए गए हैं जो आपके पास है, उनकी तादाद भी बताइएगा। जी, हमने डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जो है इसको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। हमारे गुजरात में 2 कैंप्स हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड एनजीओ ने जो लगाए हुए हैं। एक हमारी हिदमत इंसानियत का शाहीन चौक पे मौजूद है, इस एरिया के लोग यहाँ पे आके डोनेट कर सकते हैं चीज़ें। बाकी जेल चौक साइड पे ईच वन टीच वन फाउंडेशन है, उन्होंने अपना कैंप लगाया, वो भी इन काइंड और इन कैश दोनों सूरत में, उस एरिया के लोग वहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा हमने लाला मूसा में हमारी अंजमन बहबूदिया मरीज़ा ने कैंप लगाया हुआ है, वहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं। लाला मूसा के एरिया के लोग जो हैं, डिंगा साइड के जो लोग हैं, वहाँ हमारी केयर वेलफेयर सोसाइटी डिंगा है, टैलेंट वेलफेयर काउंसिल है, उन्होंने कैंप्स लगाए हैं, वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं।